जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी JNU-SU इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। 4 पदों के लिए चुनाव हुए और चारों पर लेफ्ट की जीत हुई है। 4 पदों के लिए चुनाव हुए थे और वो 4 पद है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। इन चारों पदों पर लेफ्ट की जीत हुई है। अदिति मिश्रा JNU-SU की नई प्रेसिडेंट बनी हैं। वो आयसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से लेफ़्ट यूनिटी पैनल की उम्मीदवार थी। वो प्रेसिडेंट बनी हैं। छात्र संघ चुनाव वो जीत गई हैं। बनारस की रहने वाली हैं। BHU से ग्रेजुएशन किया उन्होंने। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की PhD स्कॉलर हैं। 2024 में PhD की JNU इंटरनल कमेटी की रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई थी और साल 2017 में जब JNU में गर्ल्स सेफ्टी की बात आई थी तब वो काफ़ी मुखर हुई थी। CAA NRC प्रोटेस्ट में भी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आई थी। प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होती है इलेक्शन से पहले, उस समय वो फ़िलिस्तीन की आज़ादी और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग कर रही थी। इन दोनों मुद्दों पर वो काफ़ी मुखर थी। ये इलेक्शन पहली बार तो हर साल हमें ये इलेक्शन करवाने के लिए यूनियन के लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ ये NEP जैसी नीतियां लाते हैं जिसमें ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बेचना चाहते हैं, इनएक्सेसिबल और अनअफोर्डेबल शिक्षा को बनाना चाहते हैं और उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग यूनियन ना हो जो लड़े। इसलिए ये यूनियन के अपने गुंडे बिठाते हैं ताकि वो मारपीट करें और हम यूनियन में वापस ना आ पाए। दूसरी बात, NEP जैसी चीजें लागू करते हैं जिसके वजह से और बोलते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स नहीं होंगे क्योंकि सर्टिफिकेट डिग्री होगी। डिप्लोमा हम उनसे पूछते हैं, PhD वालों को तो जॉब दे नहीं पा रहे हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पे किसको जॉब मिलेगा? ये महंगी शिक्षा करना चाहते हैं और ताकि इनसे सवाल ना पूछा जाए कि ड्रॉप आउट रेट्स क्या है तो ये बोलेंगे कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, डिप्लोमा मिला हुआ है, कोई ड्रॉप आउट रेट्स नहीं है। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रही है, उसके खिलाफ ये मैंडेट रहा है। अब वो पूर्वांचल से आती हैं। पूर्वांचल तो छात्र संघ का गढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके चंद्रशेखर हुए, चाहे धनंजय सिंह, अफजाल अंसारी, ये सभी लोग पूर्वांचल से आते हैं और अदिति मिश्रा भी पूर्वांचल से ही हैं। दूसरा पद था वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट पर K गोपीनाथ SFI से जीती हैं। वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस की PhD स्कॉलर हैं। वो केरल से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिरांडा हाउस की स्टूडेंट रही हैं, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर 2022 में JNU ज्वाइन किया उन्होंने MA सोशोलॉजी में एडमिशन लिया था और पहले ही सेमेस्टर से वो स्टूडेंट एक्टिविज़म में एक्टिव थी। JNU में इलेक्शन गैप जो हुआ था, आपको याद होगा 2019 में लास्ट इलेक्शन हुआ और उसके बाद 4 साल का गैप था, तो उसको दोबारा JNU में इलेक्शन कराने के लिए वो काफ़ी मुखर थी। उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया था। तीसरा पद जनरल सेक्रेटरी का सुनील यादव DSF से जीते हैं। वो सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ के PhD स्कॉलर हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बेदीपुर गांव से आते हैं। वो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट हैं, यानी कि अपने परिवार में वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। पिता सरकारी स्कूल में ग्रुप D स्टाफ हैं और माँ होम मेकर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने 2021 में JNU ज्वाइन किया। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन DSF के प्रेसिडेंट भी हैं वो। 2022 में कोविड के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू करनी हो या फिर हॉस्टल अलॉटमेंट की बात आए, उन्होंने इन दोनों मुद्दों के लिए मांग उठाई थी, मुखर हुए थे और इसके बाद वो फीस हाइक और हॉस्टल अलॉटमेंट की भी मांग करते हुए दिखे। चौथा पद जॉइंट सेक्रेटरी का दानिश अली जीती हैं आयसा से। सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ से PhD स्कॉलर हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के बंदरबारू गाँव से आती हैं। थ्रो बॉल और क्रिकेट की स्टेट बॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं। खालसा कॉलेज से पढ़ाई की, फिर JNU ज्वाइन किया उन्होंने। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है इनका और जातीय भेदभाव के खिलाफ काफ़ी मुखर रही हैं। उनके फादर और उनके मदर दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रह चुके हैं। जातीय मतभेद, जैसा कि हमने बताया, जातीय भेदभाव के खिलाफ काफ़ी मुखर रही हैं। वोटर टर्नआउट की बात करें तो टोटल 67% वोट पड़े। पिछले बार के कंपैरिजन में ये कम है, पिछले बार 70% वोट पड़े थे। JNU के छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति के लिए भी मायने रखते हैं। कई बड़े नेताओं की राजनीति में एंट्री का ये पहला स्टेप होता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, निर्मला सीतारमण येचुरी हो या धनंजय कुमार जो पिछले बार के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी इस बार बिहार में माले से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।